थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थ्य परमेश्वर हैं। आप अद्भुत रीति से काम करते हैं और आपके सारे काम आप पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं। प्रभु, आपने सृष्टि की रचना पवित्र आत्मा के द्वारा की। आपने अपने पुत्र के द्वारा भी पवित्र आत्मा के द्वारा उसमें होकर पवित्र आत्मा ने कार्य किया। और प्रभु, उद्धार की सारी योजना आपने पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार की और पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो योजना प्रत्येक विश्वास करने वाले के जीवन में पूरी भी होती है। इन सब अद्भुत कार्यों के लिए जो आप करते हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे जैसे हम आपके वचन के अनुसार सुनकर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वैसे वैसे पवित्र आत्मा हम सब विश्वास करने वालों के हृदय में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में कार्य कर रहा। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर पर और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, उसके उद्धार के कार्य करने की सामर्थ पर विश्वास किया है। इसलिए पवित्र आत्मा हम सब के जीवनों में उस विश्वास के कार्य को पूरा कर रहा है जो हमने यीशु मसीह पर किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए और चाहते हैं प्रत्येक विश्वास करने वाले के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के कार्य पूर्ण किए जाएं ताकि हम सब का जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज फिर एक बार लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 31 के लिए 31वां एपिसोड है आज सेम टॉपिक होगा, होली स्पिरिट इन द लाइफ ऑफ क्राइस्ट पार्ट 2। आज हम चौथे पॉइंट से इसको देखेंगे। आज 8 पॉइंट देखेंगे कि यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा और क्या क्या कार्य हुए। ड्यूरिंग क्राइस्ट अर्थली पब्लिक मिनिस्ट्री द होली स्पिरिट हैड अ स्पेशल रिलेशनशिप विद हिम। पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था और परमेश्वर की सेवकाई सार्वजनिक तौर पर कर रहा था इस पृथ्वी पर, तो पवित्र आत्मा के द्वारा एक विशेष संबंध यीशु मसीह के जीवन में हमको देखने को मिलता है पवित्र आत्मा के साथ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16 और 17 पद पढ़ेंगे। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो, उसके लिए देखो वर्ड जब बार बार आ रहा, देखो का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, हिब्रू में होता सीला और इसका मतलब होता है कि ध्यान दे। यहां पर ध्यान दे, जहां पर ध्यान देने वाली बात आती है वहां पर देखो वर्ड आता है। इंग्लिश में बीहोल्ड। बीहोल्ड का मतलब लेट्स सी। अब देखिए, आप यहां पर देखिए पवित्र आत्मा को, यहां पर देखिए परमेश्वर के कार्य को। देखो आकाश, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, फिर देखिए, देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत का मतलब जरूरत से ज्यादा मैं खुश हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं। ये कौन आकाशवाणी हुई? यानी गॉड द फादर बोल रहा है। गॉड द होली स्पिरिट को कौन भेज रहा है? पर पिता भेज रहा है पुत्र के ऊपर और उसके लिए आकाशवाणी कर रहा है। यीशु मसीह उस पुत्र की आत्मा को जो पिता की ओर से आ रही है उसको देख रहा है। इसी के साथ साथ 4 अध्याय का पहला पद पढ़ दीजिए। तब कौन ले गया? यीशु को जंगल में कौन ले गया? इसका मतलब 2 व्यक्ति हो गए। यीशु में आपको यीशु मसीह, अब आपको 2 व्यक्ति दिखे। यीशु के ऊपर उतरा आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, और वो आत्मा यीशु को जंगल में लेके गया। यीशु मसीह जंगल में अपने आप से नहीं गया। आज मसीही जीवन में आप देखिए, लोग सब काम खुद की मर्जी से कर रहे हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब किसी के ऊपर कंट्रोल लेता है तो पिता की ओर से ही काम करता है, अपनी मर्जी से ना पवित्र आत्मा काम करता है ना पुत्र काम करता है।
ये चीज यहां पर सीखने और समझने वाली है कि पवित्र आत्मा काम कैसे करता है, किसके नियंत्रण में है। पवित्र आत्मा पिता के नियंत्रण में। इसीलिए यीशु मसीह कहता था कि मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, यानी पवित्र आत्मा की बात कर रहा था। यीशु मसीह ने यह कहा ही नहीं था कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। ये पवित्र आत्मा देने का अधिकार किसके पास है? पिता, गॉड द फादर। और यीशु मसीह के ऊपर किसने भेजा? पिता। और यहां पर हम लोग देखो देखो वर्ड बार बार आ रहा, ताकि हम इस आत्मिक बातों को देखें। इसके बाद वो यीशु मसीह पिता पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाया गया, ताकि तो पवित्र आत्मा आपको किसके सामने ले जाके खड़ा करेगा? इब्लीस का मतलब होता है शैतान। उसका ओरिजिनल नेम है इब्लीस। शैतान को दुनिया में लोग शैतान शैतान बोल तो रहे हैं, और जैसे परमेश्वर को नहीं जानते वैसे ही शैतान को भी नहीं जानते। और अगर इब्लीस या शैतान सामने प्रकट कर दे अपने आप को, तो लोग उसको ईश्वर कहेंगे। उसका असली स्वरूप वो एक स्वर्गदूत है। और स्वर्गदूत लोग, मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता, शैतान को क्या जानेगा? और जब परमेश्वर को नहीं जानता, शैतान को नहीं जानता, तो वो किसी को भी, शैतान को भी परमेश्वर ही मानेगा। इसीलिए, और वो यीशु मसीह किसके पवित्र आत्मा किसके सामने ले जा रहा था? इब्लीस यानी ओरिजिनल शैतान के सामने, कि वो इसको परखे। जी, अब ये चीज यहां पर जो हो रही है, ये पवित्र आत्मा के कंट्रोल में यीशु मसीह है, और ये पवित्र आत्मा काम कर रहा है। इसके बाद मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, पहला अध्याय का 12 पद। तब आत्मा ने तुरंत उसको, किसने? यहां आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। यीशु मसीह को जंगल में कौन भेज रहा है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है, और यीशु मसीह उसको जानता है, क्योंकि यीशु मसीह ही इज द सेकेंड मेंबर ऑफ ट्रिनिटी। वो ये त्रिएक का दूसरा व्यक्ति है, इसलिए वो तीसरे व्यक्ति को भी पहचानता, पहले व्यक्ति को भी पहचानता है। ये 3 मेंबर्स ऑफ ट्रिनिटी में से यहां पर तीनों काम कर रहे थे कि नहीं? पिता ने पुत्र के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला, पवित्र आत्मा आया, उतरते देखा यीशु मसीह ने, और वो सेकंड पर्सन है। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों वहां पर देखे आपने। और कई बार आपको ऐसी शिक्षाएं मिलेंगी कलीसियाओं में कि लोग कहते हैं कि 3 नहीं है, परमेश्वर एक ही है। यस, परमेश्वर एक है, लेकिन किस रूप में एक है और किस रूप में त्रिएक है, इसकी शिक्षा बिना पवित्र आत्मा के आपको कभी प्राप्त नहीं होगी। कोई मनुष्य इन तीनों के बारे में एक करके और अलग अलग करके नहीं बता सकता, इन्हें डिवाइड भी नहीं किया जा सकता, ये इतने यूनाइट है। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पवित्र आत्मा ही इन बातों को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग करता है। 5वां पॉइंट है, द होली स्पिरिट गेव क्राइस्ट अर्ली मिनिस्ट्री इट्स पावर। ये पवित्र आत्मा ही वो है जिसने प्रभु यीशु मसीह को उसकी पृथ्वी पर की सेवकाई में पावर दी थी। सामर्थ के काम की जो शक्ति थी वो पवित्र आत्मा ही करता था। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 28 पद है, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। लोग कह रहे थे कि तुझे ये शक्ति कहां से मिली ये सब काम करने की? यीशु मसीह ने यहाँ पे अंगीकार किया कि ये सब पवित्र आत्मा की शक्ति से हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 14-15 पद पढ़ दीजिए। फिर यीशु आत्मा की यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी, किसकी? यीशु मसीह की चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई।
वो उनके किनके, यहूदियों के आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब लोग उसके उपदेशों को सुनकर उसकी बड़ाई करते थे। और किसके आराधनालय में? यीशु मसीह किस जाति से था? यहूदी। लेकिन आपको मालूम है यीशु यहूदी था, मसीह नहीं। अब यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतर गया, अब यीशु यहूदी नहीं रहा, अब वो एक मनुष्य बन गया और परमेश्वर का पुत्र बन गया। अब वो किसी जाति को बिलोंग नहीं करता। इसलिए यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नहीं लिखा है कि यीशु अपने आराधनालयों में उपदेश करता रहा, ये नहीं लिखा है। उनके किनके? यहूदियों के। यीशु मसीह ने सबसे पहले उपदेश कहां दिया? यहूदियों के आराधनालय में, जहां यीशु जाया करता था। मसीह उतर गया, अब वो वहां पर केवल उपदेश करने जाता था, किसी विधि का पालन करने नहीं जाता था। जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन में कंट्रोल ले लेता है, तब वो किसी एक ग्रुप का, किसी एक डिनोमिनेशन का प्रचार नहीं कर सकता, ना उसकी शिक्षा दे सकता है। वो परमेश्वर की बातें बोलने लगता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। यीशु में और मसीह में जो अंतर है, वही एक मसीही में जब पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो जाता है उसमें, और उसके पहले जीवन में यही अंतर आ जाता है। वो पहला पुराने मनुष्यत्व में बात नहीं करता है। इसी के साथ साथ देखिए लिखा हुआ है कि वो उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा जब तक वो पृथ्वी पर रहा, उनके आराधनालयों में। छठा पॉइंट, द होली स्पिरिट विथड्रॉ फ्रॉम क्राइस्ट एट द क्रॉस ऑफ कैलवरी। ये सत्य आपको कभी नहीं पता चल सकता। पवित्र आत्मा क्रूस पर जब यीशु मसीह का प्राण त्यागा था, यीशु मसीह ने जब क्रूसीफिक्शन चल रहा था, क्रूसीफिक्शन का टोटल टाइमिंग था 6 घंटा। कितना? 6 घंटे क्रूसीफिक्शन चला था। 6 घंटे में शुरू के 3 घंटे पवित्र आत्मा उसके ऊपर, उसके साथ था, उसके ऊपर था। लेकिन जब 3 घंटे, इसके 3 घंटे के बाद जहां पे यीशु मसीह ने कहा चिल्लाकर कि एली एली लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ लिखा हुआ है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये बात यीशु मसीह ने उसी घड़ी बोली थी जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर से ले लिया गया था, हटा लिया गया था। विड्रू, होली स्पिरिट विड्रू फ्रॉम हिम। उसके ऊपर से पवित्र आत्मा क्यों हटाया गया था? क्वेश्चन पूछना चाहिए था। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर से क्यों हटाया गया था? क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर समस्त मानव जाति का पाप उसके ऊपर ला दिया गया। और जब पाप आ जाता है, पवित्र आत्मा रुक नहीं सकता। एक पापी के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं ठहरता है। इसलिए वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर से हट गया था। ये यीशु मसीह की आत्मिक मृत्यु थी, और ये मृत्यु शारीरिक मृत्यु से ज्यादा खतरनाक है। जब आप इसीलिए दाऊद को देखिए कि दाऊद भजन संहिता 91 में क्या कह रहा, 51 में कहने लगा कि अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। ये जीते जी मर जाने वाली बात है। और इसीलिए यीशु मसीह के ऊपर से जब पवित्र आत्मा हटाया गया या हट गया पाप के कारण, तब यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। किसको बोल रहा था यीशु मसीह? परमेश्वर किसको बोल रहा था? पवित्र आत्मा को बोल रहा था। आज लोग उसी पवित्र आत्मा का निरादर कर रहे हैं। आज लोग उसी पवित्र आत्मा के साथ गलत, अपने जीवन को गलत ढंग से जीकर उसी को शोकित कर रहे हैं, उसी को खेदित कर रहे हैं। कितना भयानक पाप कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा था? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। महाबलिदान चढ़ा रहे हैं और सिद्ध बलिदान चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। बुरी भावना से कर रहे थे, इसलिए उनके लिए माफी मांगी जा रही थी। यीशु मसीह यानी परमेश्वर का आत्मा माफी मांग रहा था जो यीशु मसीह को क्रूसीफाई कर रहे थे उनके लिए।
The Holy Spirit did not sustain Jesus during the last 3 hours on the cross. On the cross while he was enduring spiritual death. ये बताया जा रहा है कि यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा उससे ले लिया गया था, ये उसकी आत्मिक मृत्यु थी, और जब तक वो शारीरिक रूप से मर नहीं गया, पवित्र आत्मा उसको वापस दोबारा नहीं दिया गया, वो उससे ले लिया गया और उसको फिर दोबारा नहीं मिला तब तक जब तक वो शारीरिक तौर पे मृतक नहीं हुआ। और इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 46 पद पढ़ दीजिए। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। किससे बोल रहा था? पवित्र आत्मा से। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जी, ये बात उसने बोली थी, हमने आपको बताया ना। इसका मतलब तीसरे पहर, पहले पहर से तीसरे पहर तक पवित्र आत्मा था। तीसरे पहर जब पवित्र आत्मा गया तो यीशु मसीह ने इस बात को बोल के बता दिया। भजन संहिता 22 अध्याय का पहला पद पढ़ दीजिए। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। ये पुराने नियम में ये बात पहले से दर्ज थी कि वो ऐसा उसके साथ होगा, और ये बात दाऊद कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के जीवन में निवास करता है और उसको छोड़ देता है, तो वो कमी वो व्यक्ति ही समझ सकता है। ये एक अनुभव की चीज है, बिना अनुभव के आप इसको सिर्फ अज्यूम करते हैं, लेकिन इसका अनुभव जो है वो आपको असली चीज, असली अनुभव, आपको असली बात को समझने तक के लिए आवश्यक होता है। मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 34 पद पढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 34 पद। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और वहां पे खड़े लोग क्या कह रहे थे मालूम है? इंटरप्रिटेशन पढ़िएगा। वो कह रहे थे, देखो एली को बुला रहा। उनको पुराने नियम का एली समझ में आ रहा था, जबकि वो परमेश्वर को कह रहा था, परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को उसने परमेश्वर कहा। 7वां पॉइंट, इन क्राइस्ट रेजरेक्शन द होली स्पिरिट प्लेड अ की रोल, यानी यीशु मसीह के पुनरुत्थान में पवित्र आत्मा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो क्या थी? मेरे साथ निकाल लीजिए, जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 1 अध्याय 4 पद। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 4 पद। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र कब? मरे हुओं में से जी उठने के बाद। पवित्रता की आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग से उतरकर यीशु मसीह को नहीं जिलाया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिस समय डिक्लेयर किया था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, अपनी आत्मा को देकर उसको ग्रहण किया था और उसको डिक्लेयर किया था। ठीक वैसे ही परमेश्वर जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसके जीवन में पवित्र आत्मा को के द्वारा भेजकर उसको ग्रहण करता है और उसके जीवन से पवित्र आत्मा की सामर्थ को फलों के द्वारा उसको प्रकट करके अपनी महिमा करता है, जैसे यीशु मसीह के साथ की थी उसने। और उस व्यक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा सामर्थ के काम करता है, बाद में उसके चेलों के द्वारा भी किया और उसके बाद आज तक वैसे ही परमेश्वर काम करता है। आप कौन सी मसीहत को देख रहे हैं, कौन से मसीही प्रचार को सुन रहे हैं और कौन सी कलीसिया की कौन सी शिक्षाओं में फंस गए आप?
जबकि बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा सब कुछ प्रकट करके दिखाया था कि परमेश्वर काम ऐसे करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। जैसे उसने पुत्र के द्वारा किया, वैसे ही पुत्र के ने जो चेले बनाए थे उनके द्वारा किया, वैसे ही वो हर एक उस विश्वासी के द्वारा करना चाहता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। सबसे बड़ी बात मालूम क्या है? पवित्र आत्मा पवित्रता की आत्मा है। और कोई व्यक्ति कहे कि मेरे पास पवित्र आत्मा, उसका जीवन अशुद्ध हो, सांसारिक जीवन जिए, सांसारिक सोच में, अपनी मर्जी में, और कहे पवित्र आत्मा है, धोखा मत खाना, क्योंकि वो पवित्र आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा सबसे पहले हमें पवित्र करने के लिए आता है, और जब तक कोई पवित्र नहीं होता है, पवित्र आत्मा कोई काम नहीं करता जी। अब इसके बाद देखिए यहां आगे एक और पद पढ़ दीजिए, 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय उसका 11 पद। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तुमको भी जिलाएगा। तुम्हारे अंदर अगर बसा हुआ है वही आत्मा जिसने यीशु को जिलाया, वही आत्मा हमको भी जिलाएगा। कोई अलग से दूसरा आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा की भी बहुत सी कॉपियां हैं। जैसे ढेर सारे यीशु है, वैसे ही ढेर सारी आत्माएं हैं। आत्मा को भी आपको पहचानना है। पहला 11 अध्याय 8 अध्याय का 1, और उसके बाद है पहला पतरस 3 अध्याय 18 पद। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। यीशु मसीह जो उसका पुनरुत्थान था वो स्पिरिचुअल था, स्पिरिचुअल एक्ट था। परमेश्वर कैसे हमें आत्मा के भाव से जिला सकता है? इसी शारीरिक जीवन में। यीशु मसीह को शारीरिक जीवन में ही आत्मा के भाव से जिलाकर अपनी महिमा की थी। हमको भी इसी शारीरिक जीवन में, मरने के बाद नहीं। अक्सर मसीही लोगों का एक बहुत बड़ा भ्रम है कि मरने के बाद पुनरुत्थान की सामर्थ काम करेगी। नहीं, यीशु मसीह के जन्म से पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था, और यीशु मसीह के मृत्यु तक, मृत्यु से पहले छोड़ा और मृत्यु के बाद पवित्र आत्मा ने उसको पुनरुत्थान के द्वारा फिर से जीवित किया, जो आज तक जीवित है। यीशु मसीह अब दोबारा मरने का नहीं। ऐसे ही एक विश्वासी, जहां से हम विश्वास करते हैं वहां से हमारा आत्मिक जन्म होता है, और फिजिकल डेथ के बाद हमारा आत्मिक जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि आत्मिक जीवन कंटिन्यू रहता है। और यीशु मसीह के आने तक जिनका आत्मिक जीवन कंटिन्यू रहेगा, वो पुनरुत्थान की देह उनको मिलेगी। ये है रिजरेक्शन। अभी तक लोग इस चीज को नहीं समझे, क्योंकि बाइबल स्टडी कहीं नहीं होती किसी कलीसिया में, और पवित्र आत्मा के द्वारा तो बिल्कुल नहीं होती। इसलिए सबने अपनी अपने थ्योरी बना ली है और गलत चीजों पर विश्वास करते हैं। गलत भावनाएं, गलत धारणाएं, गलत मसीहत में आ गई, और इसीलिए इन सब बातों को लेकर मसीहत बटी हुई है। सबके अपने अपने विचार हैं और कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर का राज्य यूनाइटेड है। लेकिन संसार में जितने भी ये आपको डिविजन्स दिख रहे हैं, ये परमेश्वर का राज्य नहीं है। ये मनुष्यों ने खुद बनाया है। इसलिए वहां पर मतभेद थे, मतभेद हैं और मतभेद रहेंगे। वहां पर कभी भी आप संपूर्ण रीति से मसीह को नहीं जान सकते और ना अनुभव कर सकते हैं। क्राइस्ट रेजरेक्शन मिनिस्ट्री वाज मेड पॉसिबल बाय द होली स्पिरिट्स पावर। यीशु मसीह के पुनरुत्थान का जो कार्य है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही किया गया था, उसी के द्वारा संभव भी है। प्रेरितों काम 1 अध्याय का 3 पद पढ़ दीजिए।
उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा। किन्हें? जिन्हें वो दिखाना चाहता था, सबको नहीं, उसके चुने हुए लोग थे, केवल उन्हीं को जिन्हें उसने चश्मदीद गवाह बना रखा था, उन्हें दिखाई देता रहा, सबको नहीं दिखाई देता है। और आज भी मसीह सबको नहीं दिखाई देता है, केवल बॉर्न अगेन लोगों को जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं उन्हें आज भी दिखाई देता है। अब इसके बाद 8वां पॉइंट है, द होली स्पिरिट एम्पावर्स द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। पवित्र आत्मा मसीह की देह को शक्तिशाली बनाने के लिए अब भेज दिया गया पेंतेकोस्त से। पेंतेकोस्त के दिन से कलीसिया का जन्म हुआ है। इन क्राइस्ट रेजरेक्शन द होली स्पिरिट द होली स्पिरिट एम्पावर्स द बॉडी ऑफ क्राइस्ट द चर्च। कलीसिया का मतलब है मसीह की आत्मिक देह, जिसको शक्ति से भरने के लिए पवित्र आत्मा भेजा गया है। टुडे यानी आज पवित्र आत्मा की सेवकाई कलीसिया में लोगों के लिए करता है। वो कलीसिया से बाहर काम नहीं करेगा। ये परमेश्वर का निजाम है, ये किसी संस्था का बनाया हुआ नियम नहीं है कि आप कहीं पर भी कुछ भी सोच लीजिए, मान लीजिए। आपको जो सोचना है आप सोचिए, लेकिन पूरा वही होगा जो परमेश्वर ने बनाया है, उसके तरीके से ही वो काम करेगा। वो आप विश्वास को मोड़ देंगे कि मैं तो ये विश्वास करता हूं, तो परमेश्वर उस विश्वास पे काम नहीं करेगा। आपको परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने ये कहा है, परमेश्वर यहां काम करता है, जहां वो काम कर रहा है आपको वहीं आना पड़ेगा। परमेश्वर आपके लिए ही काम कर रहा है, लेकिन कलीसिया में थ्रू द अनॉइंटिंग ऑफ इंडिविजुअल बिलीवर। आज मसीह की देह में पवित्र आत्मा हर विश्वासी को व्यक्तिगत तौर पर पवित्र आत्मा का अभिषेक देने का काम कर रहा है। ये परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को प्राप्त करना है। अनॉइंटिंग, हमने आपको अनॉइंटिंग के ऊपर भी स्टडीज दी हैं, पुराना खोल के देखिएगा। इंडिविजुअल बिलीवर यानी एक विश्वासी को व्यक्तिगत तौर पर पवित्र आत्मा का मसा, पवित्र आत्मा मसीह की देह में उसको मसा करता है। जस्ट एज ही डिड ड्यूरिंग जीसस क्राइस्ट अर्थली मिनिस्ट्री। ये ठीक वैसे ही है जैसा यीशु मसीह के समय में उसने यीशु मसीह के द्वारा उसकी पृथ्वी पर की सेवकाई में किया था। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 7 से 13 पद पढ़ दीजिए। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को कलीसिया में हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती हैं। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। लेकिन ये वरदान काम कैसे करेगा? इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, नॉट विदाउट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये भी ध्यान रखिएगा, कलीसिया में ही ये काम करेगा, कलीसिया से बाहर तो आपकी देह में ये वरदान काम नहीं करेगा। ये मसीह की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया में ही वरदान काम करेगा, क्योंकि यहां प्रेजेंस ऑफ गॉड है जी। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु
ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता। यानी सेवकाई में कौन क्या करेगा ये किस पर निर्भर करता है? पवित्र आत्मा पर। कहां? कलीसिया में। कलीसिया में कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। यहां पर भी यानी क्रम है और एक यानी सबमिशन है। पवित्र आत्मा का कंट्रोल होना चाहिए। आज कलीसियाओं में ये चीज नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए पवित्र आत्मा का नियंत्रण भी नहीं है, और इसीलिए सामर्थ्य नहीं है। सिर्फ बातें हो रही हैं, और बातों के अलावा केवल क्या करते हैं? आंख बंद करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते रहते हैं। और पता नहीं किससे करते हैं? अनुमान। उनको लगता है कि हम पिता परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हमारी प्रार्थना वहां पहुंच रही। परमेश्वर की उपस्थिति के बिना, आपके जीवन में अगर उपस्थिति नहीं है तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रार्थना कौन कर सकता है? जो परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताता है, वही व्यक्ति परमेश्वर तक अपनी बात पहुंचाता है या दूसरे की बात पहुंचा सकता है। इंटरसेशन बोलते हैं इसको, मध्यस्थता बोलते हैं, और यही नए नियम में प्रार्थना का मतलब है। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से जुड़ जाता है, यीशु मसीह परमेश्वर के घर का अधिकारी है और हम परमेश्वर के घर के मसीह के सेवक बन जाते हैं, और जहां कहीं मसीह हमको खड़ा करता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमको अपनी शक्ति में खड़ा करते हैं, उस जगह वो कलीसिया हो जाती है। और कलीसिया में पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति में सेवक खड़ा होता है और सब लोगों के लिए मध्यस्थता करता है परमेश्वर से। ये है प्रार्थना। आप हमसे अपनी निवेदन कह सकते हैं। अगर मेरा संबंध परमेश्वर के साथ सही है और मेरा जीवन परमेश्वर ने मेरे जीवन को पसंद किया है, या पवित्र आत्मा के अनुसार मेरा जीवन है, और परमेश्वर मेरे जीवन को बाकायदा सर्विलेंस कर रहा है, यानी निगरानी कर रहा है, और मैं किसी के लिए निवेदन करूंगा, परमेश्वर पहले सर्विलेंस से देखेगा कौन कर रहा है, उसके बाद सुनी जाती है। ये चीज आप संसार में भी जाके देख लीजिए। कोई भी व्यक्ति आपसे आके कहे कि मैं मुख्यमंत्री से आपकी बात करा दूंगा और आप विश्वास कर लेंगे, ये गलती आप कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री से कोई व्यक्ति आपकी मुलाकात नहीं करवा सकता, आपकी बात नहीं करवा सकता, जब तक कि उसका पर्सनल सेक्रेटरी या ओएसडी जिसको बोलते हैं, उससे आपका संपर्क ना हो। ऐसे ही परमेश्वर के यहाँ भी है। जब यहाँ की जमीन की सरकार पे आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, तो आप स्वर्गीय सरकार से डायरेक्ट कैसे संपर्क साध सकते हैं? कॉमन सेंस की बात है। आप ये सोचिए कि परमेश्वर आप पर निगरानी रखता है, आपकी निर्बलता को भी जानता है, इसीलिए तो उसने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा अपने से संबंध स्थापित करने का प्रयोजन बनाया है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 17 और 18 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ज्ञान से समझो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, और आत्मा से, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यानी कह ये रहा है कलीसिया से कि हर बार जब तुम कलीसिया में आते हो तो परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक प्राप्त करो। और यहां दाखरस को किससे कंपेयर कर रहा है? वो झूठी आत्मा जिसे लोग पवित्र आत्मा कह रहे हैं, जिसके द्वारा लोग अजीब अजीब भाषाएं बोल रहे हैं और अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, वो मत करो, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, ताकि तुम्हारा जीवन शुद्ध हो। जो लोग तुम्हें जानते हैं वो तुम्हारे जीवन को देखे और कहे वाकई में परमेश्वर का पुत्र या पुत्री है। इतनी शुद्धिकरण की जरूरत है, ताकि पवित्र परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन से दूसरे लोग देख सके। तुम्हारा जीवन दूसरों की दृष्टि में परमेश्वरीय जीवन हो, तब परमेश्वर की महिमा होती है। ऐसा जीवन जियो। पौलुस इसी जीवन के लिए लोग कलीसिया को प्रेरित करने का काम करता था। यही पवित्र आत्मा की सेवकाई है। और आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में कलीसिया में हमें इस योग्य बना रहा है
कि हम सब का जीवन परमेश्वर के योग्य हो और संसार में लोग देखें और चकित हो और कहें कि वाकई में ये इस संसार के जैसे जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। इनकी बोली, इनका व्यवहार, इनकी सोच, इनका विश्वास, हर चीज परमेश्वर के वचन के अनुसार है, ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर आप हैं। अद्भुत युक्ति के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ पूरा करने वाले आप हैं। आपकी मर्जी हम सबके जीवन में वैसे ही पूरी हो जैसा कि आपने हम सबके लिए योजनाएं बनाई, ताकि आपका नाम महिमा पाए और हम सब जिस कलीसिया में प्रभु, जिस जगह आपने हमें रखा है, वहीं पर आपकी महिमा के द्वारा आपके राज्य को प्रकट करने वाले आपकी ज्योति हमारे जीवन से प्रकट हो और आपकी बड़ी महिमा हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।